राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप पुरुषोत्तम मास का अंतिम अध्याय यानी 30वां अध्याय सुनेंगे और आज अमावस्या भी है तथा अधिक मास का समापन भी हो रहा है। अगर आप आज अमावस्या की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वह कथा भी उपलब्ध है, आप अवश्य सुनिएगा। और कल से हमारे चैनल पर पहले की तरह ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं फिर से प्रारंभ होगी, क्योंकि कल से ज्येष्ठ मास एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन अध्यायों को आप अपना प्यार और अपना समय अवश्य दीजिएगा। अब सुनिए आज की कथा। देवऋषि नारद बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता पत्नी की प्रशंसा की है, अब आप मुझे एक पतिव्रता पत्नी के सभी लक्षण बताइए। श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो या फिर स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच जैसा हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करने वाला हो, मूर्ख हो, अंधा हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, फिर भी सती स्त्री सदा वाणी, शरीर और कर्म से अपने पति का देवता के समान पूजन करती है और कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करती, बालिका हो, युवती हो या वृद्धा हो, किंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को ना करे, जैसे कि अहंकार या काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन अर्थात लालच देने पर या जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लालच देने पर भी पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती, वह लोक में भूषण और सती कही जाती है। दूती की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषणों से ढकी होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है तो वह सती कही जाती है। जो स्त्री दूसरे के देखे जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। जो स्त्री रूप और यौवन से युक्त हो और नाच गाने में कुशल हो, फिर भी अपने योग्य और उचित पुरुष को देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं होती अर्थात पर पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती, वह स्त्री सती कहलाती है। जो स्वरूपवान, युवा और मनोहर पुरुषों के पास होने पर भी उनकी इच्छा नहीं करती, वही महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य या गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का भजन कभी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पति के भोजन करने पर ही भोजन करती है, पति के दुखी होने पर स्वयं भी दुखी हो जाती है, पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाती है और जो पति के विदेश जाने पर मैल वस्त्र धारण करती है और सादगी से जीवन बिताती है, वही सच्ची पतिव्रता है। जो स्त्री पति के सो जाने पर स्वयं सोती है और पति से पहले जाग जाती है और पति के मरने पर अग्नि आदि में प्रवेश करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं चाहती और सदैव अपने पति में ही भक्ति रखती है, वही पतिव्रता है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेषकर पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन एकत्रित करने में भी सहयोग देती है और घर के कार्यों में सदैव तत्पर रहती है। वह खेत, वन या ग्राम से पति के आने पर उठकर स्वागत करती है, आसन और जल देकर सेवा करती है, नित्य प्रसन्न मुख रहती है, समय पर पति को भोजन देती है और भोजन करते समय कभी भी अपशब्द नहीं बोलती। घर में जो प्रधान स्त्री होती है वह सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहती है। घर के खर्च के लिए पति द्वारा दिए गए धन से वह बुद्धिपूर्वक कार्य करती है और कुछ धन बचाकर रखती है, लेकिन दान के लिए दिए गए धन में लालच नहीं करती और उसका दुरुपयोग नहीं करती है। बिना पति की आज्ञा के वे अपने बंधुओं को धन नहीं देती और दूसरे पुरुष के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, जोर से हंसना, अत्यधिक क्रोध करना और क्रोध को पतिव्रता स्त्री त्याग दे। जो वस्तु पति नहीं भोगता उसे वह भी नहीं भोगती, यह पतिव्रता स्त्री का धर्म है।
तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि, ये सभी कार्य पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करती है। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति मास राजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालनी है, दूसरा दिन ब्रह्माघातनी है, तीसरे दिन राजकी है और चौथे दिन शुद्धि होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना और खासकर दिन में सोना, दातुन करना, मानसिक या वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, राजस्वला स्त्री ना करे, राजस्वला का स्पर्श और बातचीत ना करे, राजस्वला 3 रात तक अपना मुख ना दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान ना करे तब तक अपने वचनों को ना सुनाए, अर्थात मौन रहे। राजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को ना देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य या दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो वह नियम पूर्वक रहे, वस्त्र और आभूषणों से ढकी रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में ना लगे, दूसरों के वहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, भद्दी चीजों को ना देखे, भयंकर कथा को ना सुने, गृहस्थ या अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए और अजीर्ण ना हो ऐसे भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक रहने से पतिव्रता स्त्री उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिरने या गर्भ में बाधा आने की संभावना भी हो सकती है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा ना करे। ईर्षा, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन ना कहे, दूसरे के नाम का गान ना करे और दूसरों की प्रशंसा ना करे। पति से दूर ना रहे किंतु पति के साथ में वास करे। पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी में पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को ना देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री को सुनना चाहिए। पति के बोलते समय खुद बातचीत ना करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल ना बैठे। कलेश होने पर भी पति के साथ स्त्री को कलह नहीं करना चाहिए। पति से अपमानित होने पर, निंदा की जाने पर या प्रताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखी होने पर भय छोड़कर पति कंठ से लगाए। ऊंचे स्वर से ना रोए, पति को कोसे नहीं और स्त्री अपने घर से बाहर भागकर ना जाए। अगर बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर ही जाए और वहाँ अधिक समय तक ना रुके। पतिव्रता स्त्री को अपने घर समय से लौट आना चाहिए। पति के विदेश यात्रा पर अमंगल वचन ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोए ना, अर्थात जब भी पति विदेश यात्रा कर रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, तब पत्नियों को रोना नहीं चाहिए। पति के देशांतर जाने पर रोज उपटन न लगाए और जीवन रक्षा के लिए स्त्री को निंदित कर्म भी नहीं करने चाहिए। सास ससुर की सेवा करे, कहीं और स्नान न करे। प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए प्रसिद्ध देवताओं के समीप मंगल याचना करे। अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता को इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक और काजल ना लगाना, सुगंधित माला आदि का त्याग, नाखून बाल का संस्कार ना करना, दांतों में मीशो आदि ना लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी मजाक, दूसरों के चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, आजादी के साथ घूमना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना, ये सारे दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। घर के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करना चाहिए। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। पति के इस विहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त पत्नी पति से बुलाई जाने पर घर के कामों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपया पूर्वक कहे।
द्वार पर ज्यादा देर तक खड़ी ना हो, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीजें दूसरों को कभी ना दे, पति के उच्चिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए सुख से बैठे, स्वेच्छा से घूमते हुए और आतुर कार्यों में पति को ना उठाए, अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे, तीर्थ में स्नान करने की इच्छा करने वाली स्त्री को पति के चरण जल को पीना चाहिए। स्त्री के लिए शंकर जी भी अथवा भगवान विष्णु से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति की बातों को ना मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष का अर्थात लंबी आयु का हरण करती है, उसके समान का हरण करती है और मरने के बाद ऐसी स्त्री नरक को जाती है। इसलिए किसी भी व्रत उपवास को शुरू करने से पहले पति की आज्ञा लेना जरूरी माना गया है। किसी काम के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध को कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया बनती है और निर्जन वन में सियारन बनती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली करूड़ उल्लू ही बनती है। जो स्त्री पति को छोड़कर अकेले एकांत में घूमती है, उसे अगले जन्म में सुवारी बनती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अपने वचन बोलती है, वह अगले जन्म में गूंगी रहती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री अपने पति की दृष्टि से छिपकर अन्य पुरुषों को देखती है, वह अगले जन्म में कानी होती है या फिर विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति के घर लौटने पर शीघ्रता से जल, आसन, पान, व्यंजन, पैरों को दबाना और सेवा भाव से उनका स्वागत करती है, वह पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। पति को देवता, गुरु और धर्म का स्वरूप कहा गया है, इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को सदैव अपने पति का ही पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अछूसी हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्रता ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते। आशीर्वाद देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सांप के समान त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं, पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारणी हो, सदा उसके साथ बनी रहे, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार सांपों को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सांप को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है और यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीरों में रोमों की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमन करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट विहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती है। अगर देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोएं, अंगों में उपटन न लगाए और तांबुल न खाए। सुगंध का सेवन विधवा को नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। अगर पति कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से सनातन तरह तरह के भोग, शय्या आसन, तरह तरह के भोजन, वस्त्रमाला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश को प्राप्त करती है। इस प्रकार नारायण मुनि ने देवऋषि नारद को पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बताया था। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य संपूर्ण हुआ।
अगर आपने भी पुरुषोत्तम मास नियमों का पालन किया है तो आज आपको उद्यापन करना चाहिए। आप उद्यापन किसी भी तरह कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके, जोड़े से आप ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित आमंत्रित करके उन्हें भोजन दक्षिणा आदि दे सकते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आसपास मंदिर में भी दीपदान करके या श्री हरि के निमित्त जो भी उनकी प्रिय वस्तु है, पान, सुपारी, इलायची, पीले वस्त्र, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो, उन्हें अर्पित करके भी आप उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या भोजन की सामग्री देकर भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आज आपको अपने पितरों के नाम से एक पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर पर किसी पवित्र पौधे को लगा सकते हैं, जिनमें से कुछ भी पौधे आप अपने घर पर लगा सकते हैं, जैसे तुलसी जी का पौधा, केले का पौधा, या फिर आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। आसपास किसी सार्वजनिक जगह पर, नदी आदि के किनारे, किसी जंगल में आप पीपल का, बेल का या फिर बरगद आदि का पौधा भी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। आज क्योंकि अधिक मास की अमावस्या भी है, ऐसे में यदि आपने पूरे महीने नियमों का पालन नहीं किया हो तो केवल एक दिन यानी अंतिम दिन भी आप नियमों का पालन करके अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य का काम कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत खोलने का समय शाम को सूर्यास्त के बाद का रहेगा। अगर आपने व्रत रखा है तो सूर्यास्त के बाद आप पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में पितरों के निमित्त आज के दिन जो कोई भी दान करता है उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय जो आज पूरे हुए। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप डेली सुबह 5 बजे हर मास के अध्याय को सुन सकें। धन्यवाद।